आईटी विभाग के छापे पर राजीव राय का बयान आया है। मेरा कोई क्रिमिनल ब्लैक मनी वाला बैकग्राउंड नहीं है, यह कहा है राजीव राय ने। लोगों की सेवा करने की वजह से मेरे घर पर छापेमारी की जा रही है, यह राजीव राय ने कहा। राजीव राय ने एक और बात कही, उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि प्रदर्शन ना करिए, कुछ करोगे तो आप पर भी एफआईआर हो जाएगी, मुझे ही केस लड़ना पड़ेगा, इसलिए जिनको जो करना है करने दो। और सुनिए राकेश वहां पर क्या कहा राजीव राय ने। तो मत कुछ करो, कुछ भी करो, जानते हो क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे केस लड़ना पड़ेगा सबका। तो केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, इससे ना तो ये रेट कम होगी ना बंद होगी ना करेंगे। ये लोग सरकार के कहने पे कर रहे हैं, ये लोग अपने से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बता देना कि इससे दुगुना स्पीड से और मैं लोगों को करूँगा। सरकार के कहने पर कर रहे हैं, अपने से तो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर राजीव राय सीधे बोलते हुए। अब यहाँ पर नाहिद लारी खान बताइए, यहाँ पर ये क्या कोई संयोग है या कोई प्रयोग है यूपी की पॉलिटिक्स में जिसकी तरफ आपकी पार्टी इशारा कर रही है? और यहाँ पर कांग्रेस को आप लोग क्यों घसीट रहे हैं? बीजेपी की सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप कांग्रेस क्यों घसीट रहे हैं कि कांग्रेस की कॉपी बीजेपी कर रही? कांग्रेस का इसमें क्या लेना देना भाई, अगर छापेमारी पड़ रही है तो? देखिए शुभांकर जी, 5 साल भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल 5 साल ये नोट नोट वोट वोट और सत्ता सत्ता खेलते रहे। अब जनता बहुत आक्रोशित है, जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न चरम पर, चीरहरण हो रहा है, रेप हो रहा है महिलाओं का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जंगल राज है, भ्रष्टाचार चरम पर। ये लोग वो पार्टी है जो शमशान घाट में इन लोग ने भ्रष्टाचार कर दिया। मुरादनगर में नवनिर्मित छत धरा के गिर पड़ी, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना काल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, लोगों को छोड़ दिया उनके हाल पे कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च की लाइट जलाओ, और खुद ये भ्रष्टाचार करते रहे। ऑक्सीजन इंजेक्शन बेड, आईसीयू, एम्बुलेंस, क्या है देखिए, आप सवाल सुनिए नाहिद लारी खान, मैं गौरव बोल रहा हूँ। सुनिए नाहिद लारी खान, मुद्दे पर आते हैं, मेरी सवाल सुनिए। मैं गौरव बोल रहा हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं ना, आपने कांग्रेस को क्यों घसीट लिया उसमें? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप ये समझे कि आज जिस प्रकार से भाजपा के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, 69,000 आपकी बात में पिछले जो है आरक्षण पर डंडी मारने का काम किया, किसान बेहाल है, लखीमपुर में नरसंहार कर दिया, आज तक तीनी को ठीक है। आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों को आप प्रमुखता से उठाए, इसलिए ऐसा हुआ। सुरेंद्र राजपूत जी को मैं शामिल करता हूं। सुरेंद्र जी, पिछली बार आपकी बात भी रह गई थी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और उसके साथ एक सवाल भी एड ऑन कर दे रहा हूं। सपा कह रहे हैं कि देखिए हम बहुत एक्टिवली भाजपा का विरोध कर रहे हैं, इस वजह से हमारे नेताओं पर छापा मारा जा रहा है। तो इसका दूसरा पहलू कहीं ये तो नहीं कि आप थोड़ा पीछे रहते जा रहे हैं, इसलिए आपके नेताओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं? और राकेश जी ने भी कहा कि देखिए आखिरकार आप लोगों ने कबूल कर लिया आपके जो गुनाह थे सार्वजनिक मंच पर, पहली बार ऐसा शायद ये भी हो, कुर्मियों को आपने कबूल किया है। वो सारी चीजें भी शुभांकर, उसमें एक चीज और जो नाहिद लारी खान ने कहा है वो तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत उसका जवाब जरूर देंगे। सुरेंद्र जी, भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुना आपने? केंद्र में सत्ता अगर भाजपा की और कांग्रेस की रही है तो बट नेचुरल है कि ऐसी बातें आएंगी। मुद्दे की बात को प्लीज मैं आपसे दोनों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि पूरी सुन लीजिए, अर्थ का अनर्थ मत बनाइए, नहीं तो भारत समाचार और ये जो भास्कर समूह पर छापे पड़े थे आप लोगों को भी पड़ जाएंगे। अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चिंता आप छोड़ दीजिए सुरेंद्र जी कि किस पे क्या छापे पड़ जाएंगे। सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप उस पर रहिए। ये बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए किस पे क्या छापे पड़ जाएंगे। उसी पर मैं आ रहा हूं। अब आप हमें बताइए, जब जब चुनाव आते हैं, ये संयोग और प्रयोग नहीं, ये दुरुपयोग है सत्ता का। अशोक गहलोत के ऊपर छापा चुनाव से पहले पड़ा, वीरभद्र सिंह जी के ऊपर छापा चुनाव से पहले पड़ा, शरद पवार साहब के ऊपर छापा जो है ईडी की रेड जो है आपने महाराष्ट्र में चुनाव से पहले डाली, नवीन पटनायक के ऊपर छापा चुनाव से पहले डाला, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर छापा चुनाव से पहले डाला, नवीन पटनायक के ऊपर छापा चुनाव से पहले डाला, और कमलनाथ जी के ऊपर भी छापा चुनाव से पहले डाला। आप हमको इतना बता दीजिए, इन सारे छापे जो 2-3 साल में पड़े हुए थे, इन सारे के सारे छापों में क्या निकला? जी सुरेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी, यही जो आरोप आप लगा रहे हैं, मैं आपको टोक दे रहा हूं, इसी में सवाल एड ऑन कर दे रहा हूं। कभी मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि देखिए कांग्रेस के पास ईडी है, सीबीआई है, और मजबूरी हमारी पड़ जाती है, तो वो भी एक एंगल आ रहा है। 2 सवाल डाले थे मैंने, एक तो ये कि आप यही करते थे, अब वही बात क्या बीजेपी कर रही है, और दूसरा ये कहीं आप पीछे तो नहीं है, इस वजह से आपके नेताओं को टारगेट नहीं कर रहे। सपा बार बार ये कह रही है कि हम लड़ाई लड़ रहे केवल हम ही हैं, कांग्रेस है ही नहीं इसमें। तो आपसे आज की डेट में प्रतिपक्ष की बात है, जितने लोगों का कहा उसमें से मैक्सिमम मुख्यमंत्री और बड़े नेता कांग्रेस के थे, चाहे अशोक गहलोत को ले लीजिए, कमलनाथ जी को ले लीजिए, आप किसी भी नेता को ले लीजिए, शरद पवार साहब को ले लीजिए, इनके घर से छापे में मिला क्या, जरा बताए ना ये लोग।
ये लोग ये नहीं बताएंगे। आज की डेट में विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए जो काम कर रहे हैं शुभांकर भाई ये लोग, इसका जवाब इनको इन्हीं की भाषा में मिलेगा, समय आने जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत आते हैं आपके पास। देखिए, आते हैं राकेश त्रिपाठी को भी शामिल करते हैं। राकेश त्रिपाठी, साफ बात है यहां पर आप लोग, और ये आरोप पुराना है, ये नया आरोप नहीं है राकेश त्रिपाठी। हमने इससे पहले भी आरोप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से देखा है, चाहे महाराष्ट्र में छापेमारी हुई हो, चाहे राजस्थान में छापेमारी हुई हो, जिनका जिक्र अभी सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं कि ये ईडी, सीबीआई और आईटी का पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इस देश में, और सीधे सीधे आपकी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे। और ये वाजिब सवाल है कि ये जो रेड होती है इनमें से क्या निकला, ये पूछ रहे हैं जो सुरेंद्र राजपूत। देखिए गौरव जी, मैं इस बात को फिर जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के यहाँ भी सीबीआई की भी रेड होती रही है, इनकम टैक्स की भी रेड होती रही है, लेकिन वो चर्चा में नहीं आती, वो खबरों में नहीं आती, क्योंकि वहां कोई पॉलिटिकल विक्टिम का कार्ड लेकर के खड़ा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले 3 सपा नेताओं के यहाँ ये रेड संयोग है, कोई प्रयोग नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स को काम करने का हो या सीबीआई को काम करने की हो, आज पूरी तरह से छूट है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सुरेंद्र राजपूत जी ने आपको 10 नाम गिना दिए सर, वो कह रहे हैं कि देखिए सारे बड़े नेताओं की लिस्ट हमने गिना दी, छापा मार देते हैं माहौल बनाने के लिए, निकलता कुछ है नहीं। तो मैं तो उदाहरण देकर के गिना रहा हूं, बॉलीवुड के स्टार तापसी पन्नू के हो या अनुराग कश्यप क्या हो, जब छापे पड़े तो बहुत सारा वितंडावाद फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए उनके छापे पड़े, जबकि सच्चाई ये निकल कर आई 2013 में भी उनके छापे पड़े थे जब यूपीए की सरकार थी। देखिए, वित्तीय लेन देन में किसी प्रकार की कोई हेरफेर होगी, कोई कमी पाई जाएगी तो आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके थ्रू तुरंत अपडेट्स हो जाती है, जानकारी मिल जाती है, गलतियां पकड़ी जाती है, और इसीलिए इनकम टैक्स अपने आधार पर कार्रवाई करती है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई गलती नहीं की है तो डर किस बात का, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो घबरा क्यों रहे? अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप बाइज्जत किनारे रहेंगे, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कह रहे हैं केवल ये संयोग है, इसमें कोई प्रयोग नहीं है, राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।